नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जून माह के दूसरे सप्ताह के करंट अफेयर को देखेंगे। आज का हमारा करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीक हम स्पोर्ट्स से संबंधित बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, फ्रेंच ओपन जो हर बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद सूचकांक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ भारत को 100वां रामसर साइट मिल चुका है। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे। और हाँ दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब की हम बात करते हैं महिला एकल की, तो इसमें मीरा एंड्रीवा ने खिताब अपने नाम किया है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने माजा च्वालिस्का को हराकर खिताब अपने नाम किया है और पहली बार ग्रैंड स्लैम विजेता भी बनी है। देखिए, यदि हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो ग्रैंड स्लैम टेनिस के क्षेत्र में, फ्रेंच ओपन की हम बात करते हैं, ये टेनिस खेल है। खेल को याद रखिएगा, टेनिस खेल। तो टेनिस के क्षेत्र में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, वर्ष में 4 होता है। पहला जो होता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक। दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन। तो इस तरह से 4 ग्रैंड स्लैम होता है, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं। रूसी टेनिस खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोमांचक फाइनल मुकाबले में माजा च्वालिस्का को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराया है। मीरा एंड्रीवा अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 में मोनिका सेसेल्स के बाद यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला भी बन गई है। चलिए, अब यहाँ पे पुरुष एकल विजेता की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर जेवरेव है, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। महिला एकल मैंने आपको बताया मीरा एंड्रीवा, ये रूस के रहने वाली है। पुरुष युगल की हम बात करते हैं तो इसमें मार्सेल ग्रोनलर्स है और होराशियो जेब्लाउस है। वही महिला युगल की बात करते हैं तो कटेरिना सिनिकोवा है और टेलर टाउनसेंड है। तो इस तरह से ये 4-5 सेगमेंट में मैच होता है दोस्तों, पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिक्स युगल। ठीक है, तो उप विजेता इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल विजेता को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में कौन सा देश टॉप पर है? तो कौन सा देश टॉप पर है? तो देखिए, आइसलैंड टॉप पर है। ये कंटिन्यू कई वर्षों से टॉप पर बना हुआ है। वही हम भारत की बात करते हैं तो देखिए, भारत इस सूचकांक के अनुसार 127वें स्थान पर है। देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 19वें साल आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। टॉप पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पर स्लोवेनिया है और चौथे स्थान पर आयरलैंड है। ठीक है, वही सबसे निचली पायदान पे बात करते हैं तो रूस इस बार सबसे निचली पायदान पर है। भारत के स्थान 127वां है, मैंने आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और मैं वही टॉपिक को लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में आने योग्य होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप हर एक क्वेश्चन को देखेंगे वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए, इंग्लैंड और वेल्स में महिला T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? ठीक, तो हाल ही में 10वां संस्करण प्रारंभ हो गया और मैच अभी भी चल ही रहा है। 12 जून को 10वां वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हुआ है। पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा और इसका फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इस बार वुमेन T20 वर्ल्ड कप में 12 टीमें हिस्सा ले रही है। इसमें 24 दिनों में 33 मुकाबला होंगे। भारत का पहला मैच 14 जून को बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ होना है। 2024 में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने जीता था। ठीक, याद रखेंगे 2024 में जो T20 की यदि हम बात करते हैं तो प्रत्येक 2 साल में इसका आयोजन होता है। ठीक है, पिछला 2024 में हुआ था, इसके विजेता न्यूजीलैंड है, वही अब 2 साल बाद यानी कि 2026 में पुनः प्रारंभ हो गया। ऑस्ट्रेलिया टीम अब तक की सबसे ज्यादा यानी कि 6 बार वुमेन्स T20 चैंपियन रह चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 जून 2026 से फीफा मेंस वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो देखिए, फीफा मेंस कप की यदि हम बात करते हैं तो ये इसका 23वां संस्करण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए, 11 जून से 23वां फीफा मेंस वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। इसका ओपनिंग मैच
मैक्सिको सिटी में खेला गया है। पहला मैच मैक्सिको और साउथ अफ्रीका टीम के बीच खेला गया। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से 20 जुलाई तक आयोजित होगा। कहां आयोजित होगा? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों देश में इसका संयुक्त रूप से आयोजन होगा। फीफा के इतिहास के अब तक यदि हम बात करते हैं 96 साल में पहली बार 3 देश वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं। फीफा की शुरुआत 1930 में उरुग्वे में हुई थी। मेजबान उरुग्वे ने पहला वर्ल्ड कप भी जीता था। 2022 फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है, फीफा की यदि हम बात करते हैं तो हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। तो पिछला संस्करण 2022 में हुआ था, यानी कि संस्करण 22वां 2022 में हुआ था और 2026 में इसका 23वां संस्करण चल रहा है। चलिए, निम्न में से कौन वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई है? यानी कि वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, किसी राज्य का जो हाईकोर्ट होता है तो वहां से जजों को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है, अक्सर यही होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बार से या तो फिर कोई वकील है उसे सीधा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना दिया जाता है, और ऐसा रेयर देखने को मिलता है। तो महिलाओं की यदि हम बात करते हैं तो वेंकिटा सुब्रमणी मोहना ये दूसरी महिला बन चुकी है जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन गई है। देखिए, सीनियर एडवोकेट वेंकिटा सुब्रमणी मोहना वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई है। वह तमिलनाडु के कोयम्बटूर लॉ कॉलेज की छात्रा रही है और वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट मनोनीत की गई थी। उनसे पहले साल 2018 में जस्टिस इंदु मल्होत्रा बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यदि हम बात करते हैं अब तक 12 महिला न्यायाधीश ही हुई है। देखिए, जस्टिस वी मोहना की नियुक्ति के बाद वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 2 सेवारत महिला न्यायाधीश है, जिनमें दूसरी जस्टिस वीवी नागरत्ना है जो भविष्य में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है। ठीक है, महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो केवल 12 न्यायाधीश रही है सुप्रीम कोर्ट में, और अभी तक एक भी कोई महिला नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी हो। ठीक, और बहुत ही ज्यादा संभावना है कि वीवी नागरत्ना बहुत ही जल्द पहली मुख्य न्यायाधीश बन जाएगी, महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने एआई डिजाइन वाली मजुराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है? ठीक है, मजुराना 2 क्वांटम चिप की यदि हम बात करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिन्होंने हाल ही में इसका लॉन्च किया है। देखिए, एआई डिजाइन वाली मजुराना 2 क्वांटम चिप माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है। कंपनी ने अपने माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इसे विकसित किया है। यह चिप पिछले संस्करण की तुलना में 1000 गुना अधिक विश्वसनीय है। एआई तकनीक की बात करते हैं, इसे ऐसे एआई एजेंटों की मदद से बनाया गया है जो बिना इंसानी मदद के निर्णय ले सकता है। अगर हम बात करते हैं देखिए माइक्रोसॉफ्ट का, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को होता है। इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है, और वर्तमान में इसके सीईओ या अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो सत्या नडेला है। देखिए, यदि हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो आप कंप्यूटर यूज करते हैं, तो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चाहे विंडो 10 हो, 11 हो, 8 हो, विंडो 7 हो, ठीक है, या एक्सपी हो, तो ये जितने भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं वो सारा का सारा माइक्रोसॉफ्ट का है। और हाँ, मजे की बात और बता दूं कि आप जो एमएस ऑफिस यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। चलिए, अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, हमें बहुत ही खुशी होगी अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी, आप यहाँ पे स्क्रीन पर इमेज भी देख सकते हैं। तो ये पहले ऐसे व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, अर्जेंटीना और इंटर मियामी के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी प्रतिष्ठित 2026 प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड स्पेन की एक बहुत ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस सम्मान को स्पेन के द्वारा दिया जाता है और इसे खेल जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बार विश्व की नंबर 1 बॉक्सर कौन बनी है? तो विश्व की नंबर 1 बॉक्सर की हम बात करते हैं तो मीनाक्षी हुड्डा बनी है। देखिए, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग में 48 किलोग्राम भार वर्ग में रोहतक की
मीनाक्षी को दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी घोषित किया गया है। इससे पहले भी मीनाक्षी विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर चुकी है और अब दोबारा उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। ओके, चलिए याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम इस सप्ताह की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बहुत ही ज्यादा स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर को देख रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अंडर 18 हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट की बात करते हैं तो भारतीय टीम ने अपने नाम किया है। देखिए, जापान के काकामिगाहारा में भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक वित्तीय मंचों पर देश का आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए किसे हाल ही में विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो भारत का कार्यकारी निदेशक की हम बात करते हैं जो विश्व बैंक में हाल ही में नियुक्त हुआ है, 3 साल के लिए नियुक्त हुए हैं, ये ध्यान रखेंगे। इनका नाम है नीलकंठ मिश्रा। देखिए, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक मुख्यालय यानी कि वाशिंगटन डीसी में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। नीलकंठ ने परमेश्वरन अय्यर की जगह ली है। विश्व बैंक की बात करते हैं, देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। किसी भी संस्था का स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व बैंक चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वित्तीय देखरेख के लिए जिम्मेदारी उठाता है, मतलब देशों को लोन प्रदान करता है। देखिए, लोन प्रदान करने के मामले में 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, पहला आईएमएफ, दूसरा विश्व बैंक। तो आईएमएफ शॉर्ट टर्म लोन देता है और विश्व बैंक लॉन्ग टर्म लोन देता है। लोन क्यों देता है? ताकि उस देश का डेवलपमेंट हो। ठीक है, देखिए यदि हम विश्व बैंक के मुख्यालय की बात करते हैं, वाशिंगटन डीसी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1944 को होता है। ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र है, अध्यक्ष वर्तमान में अजय बंगा है। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी, इस राज्य में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसे सुरहा ताल भी कहा जाता है, को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो भारत का 100वां रामसर स्थल की हम बात करते हैं, ये जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है और ये उत्तर प्रदेश में है। यदि हम रामसर स्थल की बात करते हैं तो देखिए, रामसर स्थल ऐसे स्थल को बोलते हैं जहां पर वर्ष भर हमें पानी देखने को मिलता है, कीचड़ देखने को मिलता है और जहां पे जैव विविधता परिपक्व होती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो ये दूसरा सेकेंड स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा रामसर स्थल है। वही प्रथम स्थान की हम बात करते हैं तो तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु में कुल 20 रामसर स्थल है, वही उत्तर प्रदेश में लगभग 13 रामसर स्थल है। चलिए, मैंने आपको बताया इसकी विशेषता की हम बात करते हैं तो झील प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की कई प्रजातियों का घर है। कौन? तो ये जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्न में से कौन नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय की हम बात करते हैं तो यह है आर प्रज्ञानंद। देखिए, भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले इतिहास के पहले भारतीय बन गए हैं। ऐतिहासिक जीत की बात करते हैं तो ये 20 वर्षीय है। ठीक है, और इन्होंने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया है। फिडे की हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष आर्कडी डोरकोविच है और स्थापना इसकी होती है 20 जुलाई 1924 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे भारतीय वायुसेना के 91वें उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो वायुसेना की यदि हम बात करते हैं तो यह है आशुतोष दीक्षित। तो आशुतोष दीक्षित 91वें उप प्रमुख बन गए हैं वायुसेना के। देखिए, यदि हम सेना की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसे हम पहला बोल सकते हैं वायुसेना, दूसरा थल सेना और तीसरा जल सेना। तो 3 प्रकार के सेना है और इन सभी में एक प्रमुख होते हैं और एक उप प्रमुख होते हैं और इन तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं जिसे सीडीएस बोला जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चलिए, अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात हो ही रही है तो आप मुझे कमेंट्स में उत्तर दीजिएगा। वर्तमान में हाल ही में देखिए हम बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हुई है, पिछले ही हफ्ते की हम बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है और ये कौन से क्रम के हैं। चलिए, सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया है। वे 1 जुलाई 2026 को कार्यभार संभालेंगे और वर्तमान उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लेंगे। देखिए, यदि हम एयर फोर्स की बात करते हैं, वायु प्रमुख की बात करते हैं तो ये है चीफ मार्शल अमर सिंह प्रीत। वही नेवी के प्रमुख की बात करते हैं एडमिरल
कृष्णा स्वामीनाथन, इसे भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। तो ये प्रमुख को आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 चीज आपको याद रखना है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सीडीएस, इन चारों के प्रमुख को आपको याद रखना है एकदम मुंह जुबानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार जीतने वाली पंचायती राज मंत्रालय की डिजिटल पहल कौन सी है? तो पंचायती राज मंत्रालय की डिजिटल पहल की हम बात करते हैं तो यह है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। देखिए, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को ई गवर्नेंस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। पीएआई पंचायतों के विकास, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक प्रदर्शन का डेटा आधारित मूल्यांकन करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश को हराकर जीता है? तो भारत किसे हराकर जीता है इस खेल को, याद रखिएगा। तो भारत बांग्लादेश को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। देखिए, सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 हो या सैफ पुरुष चैंपियनशिप हो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में आ चुका है, चाहे वो अंडर 19 हो, अंडर 20 हो या किसी भी कैटेगरी एज का हो, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, भारत ने 9 जून 2026 को गोवा में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार महिला चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। एक कहां इसका आयोजन हुआ था? गोवा में हुआ। भारत 6ठी बार खिताब को अपने नाम किया है। इंडियन टूर्नामेंट के कुछ प्रमुख पुरस्कारों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, ये जो सैफ महिला चैंपियनशिप पुरस्कार है या सैफ पुरस्कार है या प्रतियोगिता है, ये फुटबॉल के क्षेत्र में है। ठीक है, फुटबॉल के क्षेत्र में, और फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे प्रमुख, ठीक है, या विश्व के नियामक जो प्रतियोगिता होता है, प्रमुख प्रतियोगिता होता है, वो है फीफा। ठीक है, याद रखिए। देखिए, सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी अवेका सी है, 4 गोल इन्होंने की है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी की बात करते हैं तो सफीदा नोग्रुम है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करते हैं तो पंथोई चानू रंगबाम है। और वही फेयर प्ले अवार्ड की बात करते हैं तो नेपाल को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बात किया था नॉर्वे शतरंज पुरुष ग्रैंड मास्टर, ठीक है, मतलब नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब किसने जीता है पुरुष में? ठीक है, तो कौन थे? तो आर प्रज्ञानंदा, जो भारत के हैं। अब ये क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब किस महिला ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो किसने जीता है? तो बिबिसारा आशा उबायोवा को नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब प्रदान किया गया। देखिए, यदि हम भारत की तरफ से बात करते हैं तो देखिए, भारत की दिव्या देशमुख 5वें और कोनेरू हम्पी इस प्रतियोगिता में 6वें स्थान पर रही है। ठीक है, और यदि हम बिबिसारा की बात करते हैं तो ये काजाकिस्तान की रहने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित की गई जिसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका आयोजन कहां हुआ था? तो देखिए, इसका आयोजन गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात में कहा? तो अहमदाबाद में। देखिए, यह पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप है, पहली बार इसका आयोजन हुआ है दोस्तों, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। भारत ने 114 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने 102 स्वर्ण पदक, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज भी है। ठीक है, तो टोटल 114 है, 102 स्वर्ण, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1927 को होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और अध्यक्ष है पीटी उषा। पीटी उषा की जब हम बात करते हैं तो यह सबसे प्रमुख महिला धावक कहलाती है। ठीक है, अभी वर्तमान में रिटायर हो गई है, तो ये धावक है, एथलीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में भारत की सबसे कम प्रजनन दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम प्रजनन दर किसने दर्ज की है? तो किसने दर्ज की है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। देखिए, 8 जून 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के आंकड़ों के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल प्रजनन दर 0.9 दर्ज की गई है। कुल प्रजनन दर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस बच्चों की औसत संख्या से है जो महिला अपने जीवन काल में पैदा कर सकती है। ठीक है, भारत का वर्तमान प्रजनन दर की बात करते हैं तो 2.0 है, मतलब हर महिला अपने जीवन काल में कम से कम 2 बच्चे जन्म देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है भी। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने दिनों का कार्यकाल पूरा करके देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बन गए हैं? तो सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम की बात करते हैं तो यह है नरेंद्र मोदी, और इन्होंने 4398, याद रखेंगे, 4398 के दिन को कंप्लीट किए हैं, और ये इस तरह से जवाहरलाल नेहरू के 4397 को क्रॉस कर चुका है। देखिए, निर्वाचित पीएम की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा समय तक पीएम
बने हुए हैं, तो ये है नरेंद्र मोदी। वही ऑल ओवर की बात करते हैं, चाहे निर्वाचित हो या ना हो, तो जवाहरलाल नेहरू अभी भी है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के समय से ही वो पीएम बन चुके थे, ठीक है। और जब 1952 में चुनाव हुआ था तो वहां से वो निर्वाचित हुए थे, तो निर्वाचित हुए 1952 में और 1947 से पीएम बने हुए, तो इस दौरान को भी आप देखोगे जो निर्वाचन के काल का नहीं है, तो इस ऐसा यदि हम देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू अभी भी सबसे लंबे समय तक पीएम बनने वाले व्यक्ति बन गए हैं। चलिए, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया। चलिए, अब आपके लिए फिर से एक और टेस्ट है दोस्तों। अब से वीकली जो भी करंट अफेयर होगा, मैं आपके लिए एक दो टेस्ट लेकर आऊंगा। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, और हो सकता है देखिए जो भी टेस्ट में दिया होगा वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट होगा, और गारंटी है आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, यदि आप कर्नाटक से हैं तो एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है। देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत वैश्विक सैन्य व्यय में किस स्थान पर है? तो भारत वैश्विक सैन्य व्यय की यदि हम बात करते हैं तो इसमें भारत 5वें स्थान पर है। देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2026 जारी की है, जिसमें प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा रुझानों पर प्रकाश डाला गया है। भारत का सैन्य व्यय 2025 में 92.1 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.9% की वृद्धि है। भारत की हम बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर रूस, चौथे स्थान पर जर्मनी है, इस तरह से 5वें स्थान पर भारत है। ठीक है, याद रखिएगा। वैश्विक स्तर पर प्रमुख आयातकों की हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा हथियार आयात करते हैं, ठीक है, तो इनमें यूक्रेन है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे भारत, फिर सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान है। देखिए, अब एक चीज और आप देख लीजिए, वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्स जनवरी 2026, मतलब किस देश में कितना ज्यादा न्यूक्लियर बम है, ठीक है। तो देखिए, सबसे ज्यादा रूस के पास सबसे ज्यादा है, 5420 है। दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट आता है, 5042 है, ठीक है। भारत की हम बात करते हैं तो देखिए, भारत परमाणु बम के मामले में 6वें स्थान पर है। तो भारत को आप याद रख लीजिए, भारत के पास कितना बम है, तो परमाणु बम है तो 190 है। इस तरह से टोटल विश्व की हम बात करते हैं तो 12,187 है, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा है और पूरे विश्व को कई बार तबाह करने योग्य भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के सत्यनारायण राजू। इंडियन बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सत्यनारायण राजू को प्रतिष्ठित बैंकर ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडियन बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को होता है, मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जून 2026 में टाइम मैगजीन ने पहली बार स्पोर्ट्स की सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी की। इसमें किस भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो ये हम बात करते हैं तो ये है स्मृति मंधाना, ठीक है। तो 10 जून को टाइम मैगजीन ने पहली बार स्पोर्ट्स की सबसे प्रतिभाशाली हस्तियों की सूची जारी किया है। इस लिस्ट में भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना भी शामिल है। इस लिस्ट के साथ ही अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एर्लिंग हॉलैंड जैसे फुटबॉलर भी शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नासा ने आर्टेमिस 3 चंद्रमा लैंडर मिशन के लिए चालक दल के नामों की घोषणा की, इनमें कौन शामिल नहीं है? तो आर्टेमिस 3 हाल ही में 2025 की हम बात करते हैं तो आर्टेमिस 2 इस लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2025 में 2026 की हम बात करते हैं तो 26 में ही इसका लॉन्च हुआ था, ठीक है। वही 2022 की हम बात करते हैं तो आर्टेमिस प्रथम इसका लॉन्च हुआ था, ठीक है। वही 2027 की हम बात करते हैं तो 2027 में आर्टेमिस 3 लॉन्च होगा, ठीक है। आर्टेमिस 1 की हम बात करते हैं जो 2022 में लॉन्च हुआ था, इसका मकसद था चंद्रमा का परिक्रमा करना, इसमें कोई भी मानव नहीं था। वही आर्टेमिस 2 की बात करते हैं तो इसमें तो ये मानव युक्त चंद्रमा अभियान है, ठीक है, चंद्र अभियान है। इसमें 4 चालक दल थे जो चंद्रमा के परिक्रमा किए, चंद्रमा पर उतरे नहीं। लेकिन अब आर्टेमिस 3 की बात करते हैं तो अब इसमें फिर से 4 चालक दल को तैयार किया गया है ताकि वो चंद्रमा पर उतरे और अन्वेषण संबंधी कार्य करे। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो क्रिस्टीना कोच, ठीक है, ये महिला है, पिछले बार गई थी आर्टेमिस 2 मिशन के था, लेकिन इस बार इसे शामिल नहीं किया गया है। तो कौन कौन शामिल है? तो रैंडी ब्रेक्सनिक, आंड्रे डगलस, फ्रैंक रूबियो और लुका परमिटानो है, ठीक। तो आप ये याद रख लीजिएगा। चलिए, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। नासा की हम बात करते हैं तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1998 को होता है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। संगठन की हम बात करते हैं भारत की तो इसरो है। तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।